नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की हुई आराधना। शहर के बुद्ध मंदिर में विश्व भर में फैले महामारी को दूर करने के लिए भगवान से की गई प्रार्थना। लॉकडाउन के जद्दोजहद के बीच स्पेशल ट्रेन पहुंची जमशेदपुर। 902 श्रमिकों को लेकर ट्रेन के पहुंचने पर मजदूरों का हुआ थर्मल स्क्रीनिंग। पूरी एहतियात के साथ भेजा गया विभिन्न जिलों के लिए उन्हें रवाना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एलजी पॉलीमर्स में गैस रिसाव में 11 लोगों की हुई मौत। सैकड़ों लोग हैं जख्मी। पुलिस अनुसंधान जारी। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की आराधना की गई। शहर के बुद्ध मंदिर में इस अवसर पर विश्व भर में फैले महामारी को दूर करने हेतु लोगों ने प्रार्थनाएं की। झारखंड बोधि सोसाइटी द्वारा हर वर्ष जमशेदपुर स्थित बुद्ध मंदिर में इस मौके पर बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष विश्व भर में फैले कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत ही सीमित नियमों के तहत पूजा अर्चना हुई। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यहां पूजा अर्चना कर विश्व भर में फैले संकट को दूर करने हेतु प्रार्थना की गई। सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार बुद्ध पुराणों में इस तरह की महामारी का वर्णन पहले ही किया जा चुका था और उसमें ये भी बताया गया है कि लोगों को मिलकर संयम के साथ इसका सामना करना होगा, तभी जाकर इस तरह की महामारी को दूर किया जा सकता है। इस बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण हुआ था। और आज के तारीख में भगवान बुद्ध ने अपने डॉक्ट्रिन में ये लिखा है, ऐसी आपदा जैसी कोविड-19 जैसी आपदा हमेशा आती रहेगी और वही आदमी इसको बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए जो इस परिस्थिति का सामना करेगा वही इस दुनिया में सामने निकलेगा। और इसके उनके विचारों को समझ के हम लोगों को अपनी दुनिया में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और जो आगे बढ़ेगा, जो धैर्य के साथ, जो संयम के साथ, जो अपनी निष्ठा के साथ रहेगा, वही हम लोगों को धीरे धीरे आगे ले जाएगा। और इसी के साथ हमारा देश, हमारा समाज, हमारे जनता, हमारे सारे लोग प्रगति करें, यही हमारी शुभकामना है। लॉकडाउन के जद्दोजहद के बीच 902 मजदूर श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सभी मजदूरों को मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग के बाद राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले 902 यात्रियों को फ्री में टाटानगर रेलवे स्टेशन लाया गया है। समय पर भोजन पानी और चाय की भी व्यवस्था की गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। ये वही मजदूर हैं जो 2 पैसे कमाने के लिए अपने वतन को छोड़कर तेलंगाना गए थे, लेकिन लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद भोजन भी उनका बंद हो गया। वहीं ये सभी मजदूर पैदल झारखंड के लिए निकल चुके थे, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने रास्ते में ही इन्हें रोक लिया और कुछ दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की पहल के बाद इन सभी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। उधर इन मजदूरों के आगमन को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मेडिकल टीम इन सभी मजदूरों के लिए पैकेट का भोजन आदि मौजूद रहा। ट्रेन के पहुंचते ही पहले बारी बारी से सभी मजदूरों का स्क्रीनिंग किया गया। उसके बाद एक एक कर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पाठ पढ़ाते हुए भोजन देकर गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें, ये सभी मजदूर राज्य के विभिन्न जिलों से हैं। वहीं इन मजदूरों के इंतजार में जिला प्रशासन पिछले 4 दिनों से टाटानगर रेलवे स्टेशन के सारे गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसएसपी एम तमिलवणन सहित अन्य अधिकारी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे।
वैसे जिस बस से इन मजदूरों को भेजा गया उस बस को सबसे पहले सैनिटाइज किया गया, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक एक कर विभिन्न जिलों के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। कुल लगभग 900 हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं इस ट्रेन के माध्यम से, और इसमें अधिकांश पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा ज़िले के हैं, और संबंधित ज़िलों से बसेस भी यहाँ पर आई हुई हैं। और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है, और इसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी मजदूर आए हैं उनके लिए पूरी सब्जी और पानी का वाटर इंतजाम किया गया है, जो IRCTC के माध्यम से ही बनवाया गया है, और उनको यहाँ पर जाने के समय दिया जा रहा है, क्योंकि आगे चल कर के जो जर्नी है उसमें भी इनको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सहायता की है। चूँकि ये इनमें से कोई भी हमारे ज़िले के नहीं है, तो उसके संबंध में जो संबंधित जिला प्रशासन है वही उचित निर्णय ले सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में LG पॉलीमर्स में गैस रिसाव की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पूरे शहर में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। LG पॉलीमर्स मुख्यतः साउथ कोरियन केमिकल संस्था की अनुषंगी इकाई है। वाइजैक स्थित इस प्लांट में मुख्यतः पॉलीस्टरीन का उत्पादन होता है, जो फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है। इस कंपनी पर वाइजैक पुलिस ने केस दर्ज किया है। 337, 338, 304 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया। कोरोना के कारण कई अस्पतालों में जीवन रक्षक प्रणाली के मौजूद होने से ये हादसा भयावह स्थिति में नहीं पहुंचा है। जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सुरक्षा में लगे होमगार्ड के जवानों पर अस्पताल के कर्मचारी के बेटे ने ही अपने नशेड़ी साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। बताया जाता है कि अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवानों को जैसे ही पता चला कि अस्पताल के बर्निंग वार्ड के बगल में बने पुराने नर्सिंग क्वार्टर में नशेड़ियों का जमावड़ा होता है, तो उन्होंने वहां छापेमारी की, जहां पाया कि अस्पताल के ही चालक गौरी महाली का बेटा अपने शराबी साथियों के साथ बैठकर वहां शराब और गांजा पी रहा है, जिसे पकड़कर उनके द्वारा मेन गेट पर लाया गया, जहां समझाने के बाद भी चालक के बेटे ने डंडे से जवानों पर हमला बोल दिया, जिससे 4 जवान घायल हो गए, जिनमें 2 को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम राजीव कुमार ओझा व मनीष कुमार है, जबकि जवान करण सिंह और राम नारायण दुबे भी मामूली रूप से घायल हैं। उधर सभी घायल जवानों ने पूरे मामले से साक्षी थाने को अवगत कराया। देर रात थाना चालक के बेटे को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। वैसे इस घटना में 2 और युवकों के भी शामिल होने की बात बताई जा रही है, जो मौका देख भागने में सफल रहे। MGM अस्पताल के नर्स क्वार्टर नहीं है, पीछे बर्न वार्ड के बगल में एक खाली क्वार्टर है, जिसमें पहले स्टाफ लोग रहता था लेकिन अभी खाली है। तो वहाँ पे आए दिन जो है रात में मतलब गांजा, दारू, मतलब अन्य तरह का और भी बहुत नशा जो है वो जो स्टाफ के ही बेटे लोग जो है बैठ के करते हैं। तो बहुत दिनों से जो है हम लोग उसको पकड़ने के चक्कर में थे, लेकिन कल हम लोग गए चेक करने, तो सब दौड़ के भागने लगा वहाँ से। तो वहाँ 3 आदमी मौजूद थे, 2 आदमी भाग गए। एक आदमी जो है यहाँ के ड्राइवर गौरी महाली है, उनके बेटे थे, जो पकड़ा है। गेट पर उनको लाया गया। गेट पर आते साथ ही जो है हमारे जवानों के साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौजा, पूरे नशे में थे, पूरा दारू के नशे में थे। तो सोचे कि समझा जाकर उसको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन
जैसे ही छोड़े उतने ही वो पीछे से डंडा उठा के और मेरे सर पे जो है वार कर। उसके बाद जो है उसको थाना बुला के जो है थाना को फ़ोन किए, थाना बुलाया, थाना में जो है फिर उसको भेज दिया गया। आए दिन मतलब ये बहुत पहले से लोग जो है वहाँ पे बैठ के चल रहे हैं लोग। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष राहत पैकेज तथा बकाये बिल के भुगतान की मांग की गई है। एसोसिएशन ने पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी है। एसोसिएशन का मानना है कि लॉकडाउन के इस घड़ी में पेट्रोल और डीजल अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल है जिसे बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन पेट्रोल डीलर काफी घाटे में चल रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया है। इस कारण से इनके लिए एक राहत पैकेज राज्य सरकार दे ताकि इस सेवा को जारी रखा जा सके। वहीं इन्होंने राज्य सरकार के समक्ष चुनाव के वक्त से बकाये बिल के भुगतान की मांग की है। एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि पूरे झारखंड में लगभग 5 करोड़ का बिल बकाया है, जिसमें केवल कुन्हान क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ का बिल बकाया है, जिसे राज्य सरकार अविलंब भुगतान करे ताकि इस सेवा को जारी रखा जा सके। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया है, जिसमें कि हम लोगों ने उनसे ये मांग की है कि हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है वो घाटे पर चल रहा है और हम सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि ये एसेंशियल कमोडिटी में है तो इस संस्था को हम बंद भी नहीं कर सकते, तो उनसे राहत पैकेज का मांगा है हम लोगों ने कि कुछ सैलरी देने में लोगों को तो हम लोगों को सपोर्ट मिले। उसके अलावा जो हमारा सरकारी बकाया है उसका भुगतान शीघ्र कराया जाए, क्योंकि पैसे का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे टैंकर्स हैं जो चलते हैं, जो माल लेकर आती हैं, उन पर रोड टैक्स और एंट्री टैक्स पर भी हम लोगों ने राहत मांगा है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ समझ। सरकारी बकाया इलेक्शन के टाइम से बाकी है, जब से लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है तो सारा पैसा आया नहीं, और ये पूरे झारखंड में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया, करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है। कोरोना संकट को लेकर देश भर में लॉकडाउन है, जहां देश भर के शिक्षण संस्थानों से लेकर शॉपिंग मॉल, उद्योग धंधे सभी बंद पड़े हैं। पुलिस प्रशासन 24 घंटे आम लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज का नज़ारा कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। भले कॉलेज के मेन गेट में ताला लगा है, लेकिन कॉलेज के पिछले दरवाजे से खेल खेला जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कॉलेज कैंटीन की बाईं तरफ लगाए गए छायेदार पेड़ को किस तरह बेरहमी से काटा जा रहा है। 1-2 नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा छायादार पेड़ों को लकड़ी माफिया यहां काट ले गए। इतना ही नहीं, इस जगह पर शराब की खाली बोतलें कॉलेज कैंपस में हो रहे अनैतिक कार्यों को साफ बयां कर रही है। ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि प्रशासनिक ढील की आड़ में कॉलेज कैंपस को अपराधियों ने सेफ जोन मान लिया है और यहाँ हर गैर कानूनी काम धड़ल्ले से जारी है। वहीं छात्र नेता और कॉलेज कर्मचारी भी कॉलेज कैंपस में छायादार पेड़ों की कटाई से चिंतित नजर आए। वैसे कॉलेज कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे से लकड़ी माफिया और शराबियों का भेद खुल सकता है, बशर्ते वो चालू कंडीशन में हो। वैसे कॉलेज कैंपस में प्रोफेसर, कर्मी और गार्ड का भी आवास है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कॉलेज कर्मियों की मिलीभगत से पड़ोस के बस्ती के लोगों द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय है। लॉकडाउन के चलते यहाँ पर ही पूरा सन्नाटा है, जिसके चलते यहाँ के लोकल आदमी सब पेड़ को काट काट के ले जा रहे हैं। पेड़ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, पर यहाँ समझाने से भी कोई समझता नहीं है। इनका जानकारी हम लोग मैनेजमेंट को दिए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और दिन पे दिन हर दिन एक काट करके लेते जा रहे हैं लोग। सब यहीं के लोकल हैं सर, अगल बगल के हैं सर, काटते हैं लेके चले जाते हैं रात बिरात। देखिए, जहाँ तक गाछों की कटाव का बात है तो आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि पर्यावरण की स्थिति क्या थी और कोरोना महामारी के कारण जो गाड़ियों का चलना और अलग अलग गतिविधियाँ जो रुका है, जिससे कुछ सुधार आया है। लेकिन अगर पेड़ों का इसी तरह कटाव होता रहा तो मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा देखने को मिलेगा। और ख़ासकर कॉलेज के कैंपस में घुसकर अगर गाछ को काट दिया जा रहा तो सोचने योग्य बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि
अगर हमारे घर में कोई घुसकर किसी चीज़ को सामान चोरी करके लेके चला जाएगा तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। यही कहना चाहूँगा कि इसको रोका जाए और रोकने के साथ साथ जो ऐसी कार्रवाई गतिविधि में शामिल है उनको दोषियों को सज़ा भी दी जाए। हम कैंपस में देख रहे हैं यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। अब वो कैमरा उस समय चालू कंडीशन में था या नहीं पता नहीं। अगर चालू कंडीशन में होगा तो कहीं ना कहीं जो इस कृत्य में शामिल है वो दोषियों को चिन्हित करने में आसानी होगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ महिलाओं द्वारा जमशेदपुर जिला पुलिस कप्तान के समक्ष न्याय की गुहार लगाई गई। बताया जाता है कि बस्ती में महिलाओं के हित के लिए पहले एक महिला समिति का गठन किया गया, जिसमें बस्ती की महिलाओं द्वारा बचत के पैसे प्रति माह 4000 रुपए रीता देवी के पास जमा कराया जाता था। उस जमा पैसे का हिसाब रीता देवी के पति द्वारा किया जाता था। ये कार्य 2 वर्षों से चल रहा था, लेकिन जब भी महिलाओं के द्वारा उनके जमा पैसे की मांग की जाती है तो पैसे देने से इनकार किया जाता था। साथ ही उनके साथ विगत दिनों मारपीट भी की गई थी। इस मामले में महिलाओं ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।